विजय त्रिवेदी, विजय जी एक कमेंट आप करिए, बताइए मैं सही कह रहा हूं ना विजय जी, ये सिर्फ बीजेपी को घेरना कि ऑपरेशन लोटस हो गया और पार्टी तोड़ दी, क्या आपको लगता है बीजेपी ने एक अलग लेवल पे उस काम को किया इसलिए ज्यादा आलोचना हो रही है? क्या सब नहीं करते हैं विजय जी? ये सभी पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअली ये बीजेपी कांग्रेस किसी का मसला नहीं, मसला है सत्ता का। जहां सत्ता होती है वहां सब लोग चलते जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब कर ले, वहां पर आरजेडी कर ले, वहां एमआईएम उसमें शामिल हो जाए, ये सब मुद्दा। आज देखो मानक भाई, एक बात की चर्चा करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। ये सारे आरोप तो हम रोज ही लगाते हैं कि ठीक है बीजेपी ने लोटस किया, ऑपरेशन लोटस किया, क्या नहीं किया, वो तो सर्जरी टेबल पर बैठे हुए हैं, जिसको आना कर लेते हैं। लेकिन क्यों आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि ये बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए कि कितने सारे लोग, अभी के शर्मा जी ने भी बहुत सारे नाम गिनाए, वो लोग जो पार्टी के सभी संस्थापक सदस्य, जो पार्टी के, अभी कोई नए लोग नहीं है, नए लोग जो आए हैं अशोक मित्तल साहब और उनको छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और वो छोड़कर जा रहे हैं। तो ये पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। वैसे तो बहुत पहले था, लेकिन अब एक साथ 7 लोग चले जाएं तो ये चिंता करनी चाहिए कि क्या गड़बड़ी हुई है। और फिर जो राज्यसभा के, ये देखिए स्वाति जी गई, उससे पहले ये सब हुआ और ये 7 राज्यसभा, तो इसका मतलब जो आप राज्यसभा के लिए लोगों को चुन रहे हैं उसमें कहीं आपने गड़बड़ी की है क्या? आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुना, नहीं चुना, किन लोगों को चुना, नहीं चुना, क्या उनकी निष्ठा, क्या उनका पार्टी के लिए योगदान, ये सब बातों को ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया? 12-15 साल बाद विजय जी अगर इतने करीबी लोग पलट जाएं, हाँ, तो जो संस्थापक सदस्य हैं, और संदीप पाठक तो संगठन के महासचिव हैं, आम आदमी पार्टी कोर टीम के सदस्य हैं, आंदोलन के साथ निकली हुई पार्टी में भी अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये सब आरोप, मैं इसमें कहीं नहीं जा रहा कि भाई बीजेपी को बचाने की बात है। बीजेपी पर जो आरोप लगाने वो रोज लगाते ही रहते हैं हम लोग, और इसमें भी कोई बच नहीं रहा। लेकिन ये तो आज तो आम आदमी पार्टी को खुद को सोचना चाहिए ना कि कैसे उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, और इतनी जल्दी। ये तो बहुत नई पार्टी है ना, दूसरा आंदोलन के साथ जुड़ी हुई पार्टी है जिस पर ये काम हो रहा है। पंजाब के अभी प्रभारी राघव चड्ढा को जितनी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में किसको मिलती है? ठीक है, तो इसको सोचना चाहिए। चाहे वो हम पहले की बात करें, हमारे कवि जो थे विश्वास, उनकी बात करें, हमारे मित्र हैं आशुतोष जी, उनकी बात करें, बहुत सारे लोग लगातार छोड़कर गए। वो शांति भूषण जी की बात है, वो प्रशांत भूषण जी की बात है, वो संतोष हेगड़े जी की बात है, योगेंद्र यादव जी की बात है। तो इसका मतलब कहीं पार्टी में कोई एक बेसिक प्रॉब्लम है, या तो ये प्रॉब्लम हो। कांग्रेस पार्टी भी बहुत सारे लोग छोड़ गए, बड़े बड़े लोग छोड़ गए, राहुल गांधी के करीबी सर्कल के लोग छोड़ गए। 100 साल पुरानी पार्टी है, उसमें सत्ता के लिए आना, मैं ये कह रहा हूं इस पार्टी को संगठन के तौर, आप तो अलग पार्टी बनाई थी ना, आपने आंदोलन के लिए पार्टी बनाई थी, आपने विचार, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं उनके लिए सोचने का एक वक्त है कि इस पर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कहीं कोई थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई है या डीलिंग में प्रॉब्लम हो गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ईडी, सीबीआई और अभी इन्होंने सीडी भी जोड़ दी, ये कारण नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो हर पार्टी से लोग छोड़ के जाते हैं। कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, कहीं पार्टी लीडरशिप इग्नोर करती है, मतलब ये या कहीं अपना भविष्य सुनहरा दिखता है। हाँ, ठीक बात है। कहीं मतलब ये खाली कहना कि लोटस ऑपरेशन हो गया या वो हो गया, वो सबसे आसान ये नहीं, ये तो आप एलिगेशन लगा ही सकते हो, लेकिन अगर डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे कारण हैं। और राघव चड्ढा है, अभी हाल में क्यों साइलेंट रहे, वो क्यों उनको इग्नोर किया गया, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि हर पार्टी को अपने गिरेबान में जाकर। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पंडित जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को, और इस पैनल में बैठे काफी लोग भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, सबको प्रॉब्लम होती है, सबको जो सत्ता में नहीं होता उसको दिक्कत होती है, लेकिन सब लोग नहीं चेंज कर लेते। चेंज वही करता है जिसके ऊपर या तो दबाव हो और या वो लालची हो या वो गद्दार हो। अभी के शर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, के शर्मा ने बहुत बढ़िया बात कही। के शर्मा कहने लगे हमारे 8 लोग मुख्यमंत्री बना रखे हैं इन लोगों ने। भैया मेरे तो 8 लोग राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ज्योतिरादित्य समेत, लेकिन आपका क्या हो रहा है? आपको मुख्यमंत्री बनाया है क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा को बना रहे, पेमा खांडू को बना रहे, एस बीरेन सिंह को बना रहे, आपको क्या कर रहे हैं? आपको यहां बैठा रखा है ना। आप मेरी बात को समझो। के शर्मा के लिए आपका दर्द छलक रहा है, भरेगी पार्टी। कमाल है, के शर्मा से तीखी बहस करते हैं, आज बड़ा आपको पे हमदर्दी हो रही है। ये नहीं, ये इसलिए है सर, ये इसलिए, ये राजनीतिक सोच है।
यहां पर मैं आपसे बताऊं, जिस तरीके से वाजपेयी जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना सत्ता को मत बचाइए, क्योंकि ये सत्ता ने जिस तरीके से जो गंद गिरा रहा, पीडीपी से समझौता था, हमारे लिए तो शिवसेना का कह दिया, हमारा तो समझौता आया था मोदी को हटाने के लिए, उन लोगों ने गद्दारी की थी शिवसेना के साथ में, भाजपा वालों। ओके, के शर्मा, उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। के शर्मा, लेकिन आप बताओ ना हमको, आज की डेट में ये मत करो, हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, हमारे गद्दारों को मुख्यमंत्री बना रहे हो। के शर्मा, आप जैसा लोग आज बनना चाहिए। ओके, थोड़ा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा और सुरेंद्र राजपूत ने क्या सुना, ये तो दर्शक निर्णय करेंगे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 8 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, मैंने ये कहा है। आपको मैंने कहा 28 आपके कैबिनेट मंत्री यूपीए सरकार के चीफ मिनिस्टर। आप भैया शांति, अब शांति, मैं कह रहा हूं। राजपूत शांति रखो, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं कह तो रहा हूं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अरे मुझे हम नहीं तो कह रहे हैं तकलीफ, कि आज कोई कांग्रेस पार्टी तकलीफ पे कांग्रेस पार्टी में रहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाटुकारों की पार्टी है, पूरा विपक्ष मैदान में दलालों का सम्मान में पार्टी कांग्रेस को छोड़कर मालिक भाई, ओके, वन सेकंड, के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा, के भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा, के भाई एक सेकंड रुकिएगा। आनंद दुबे आपके सम्मान में एक नारा लगा रहे हैं, आनंद दुबे बोलिए। सम्मान में पूरा विपक्ष मैदान में, दोबारा बोलिए। के शर्मा जी के सम्मान में पूरा विपक्ष मैदान में। हाँ, बहुत बढ़िया। अब के शर्मा के सम्मान में पूरा विपक्ष मैदान में। अगला मुख्यमंत्री का चेहरा के शर्मा घोषित हो उत्तर प्रदेश के। बोलिए के शर्मा बोलिए। बहुत बढ़िया। मुझे आश्चर्य है आज विडंबना क्या है, ये बहुत गंभीर डिस्कशन है मानव जी। कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? कोई राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारना नहीं चाहता। हमारी पार्टी को छोड़ो, टाइम खत्म। प्रियंका 20 सेकेंड, प्रियंका 20 सेकेंड। प्रियंका, ये जो नितिन नबीन से मिलने के लिए आपके सांसद गए हैं, इनमें सिर्फ 3 दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे हैं, पर आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना कि सातों जा रहे हैं? प्रियंका, देखिए, मुझे लगता है, हो सकता है उन चारों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को दोबारा पढ़ा हो और समझ गए हो कि वो तो अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ये करने के बाद। हो सकता है ये कारण रहा हो, मुझे नहीं पता, आप ही बता रहे हैं कि 4 नहीं गए साथ में, तो इट रिमेन्स टू बी सीन। बट उन्होंने प्रेस वार्ता करके 7 लोगों के नाम लिए और बताया भी था, तो फॉर नाउ आई विल गो विद व्हाट दे सेड। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नहीं, आपके लिए तो थोड़ी सी राहत की खबर भी होगी, हो सकता है कि जैसे आप कह रही हैं सेकंड थॉट्स चल रहे हैं मन में। बहुत बहुत धन्यवाद खैर राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए सारे मेहमानों का। और दर्शकों से अपील, कमेंट में आप बताइएगा राघव चड्ढा और बाकी 6 आम आदमी पार्टी सांसदों का यह कदम सही है क्या, और उनकी सदस्यता बचेगी या जाएगी? छोटा सा ब्रेक।